मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये ज़माना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अबरार सर स्वागत करता हूं द सुपर साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को जल्द से जल्द कैसे पहचाना जाए कि वो संख्याएं किस पहाड़े से कट रही हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे दो से विभाज्य। तो देखिए दो से विभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए दो से विभाज्य संख्याएं वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो संख्याएं क्या होंगी, दो से अवश्य विभाज्य होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो से विभाज्य में कि वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, तो 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे संख्याएं क्या होंगी, दो से अवश्य विभाज्य होंगी, चाहे वो संख्या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 2 है, और भी संख्याएं हम ले सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को अंतिम अंक ही टारगेट करना है कि भाई अंतिम अंक क्या दिया हुआ है। हमें ये मायने नहीं रखता है कि वो संख्या स्टार्टिंग किससे है या बीच में उनकी संख्याएं क्या है, हमारे लिए बस यही बात मायने रखती है कि उनका अंतिम अंक क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अंतिम अंक देख पा रहे हैं कि 2 दिया गया है, यहाँ पे 0 दिया गया है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। तो देखिए अंतिम अंक ही इस नियम के लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नियम के तहत देख सकते हैं कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से अवश्य विभाज्य होंगी। जैसे यहाँ पे 2 है, 0 है, 8 है, 4 है, अगर इनके अलावा, इन सब के अलावा अगर कोई दूसरा अंक रहता तो वह 2 से विभाज्य नहीं होता। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में 1 है, यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यह 2 से विभाज्य नहीं होगा ना। तो इसे अगर आप लोग चाहें तो इसे आसानी से लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी, चाहे वह संख्या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 3 से विभाज्यता के नियम की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 3 से कैसी संख्याएं होंगी जो आसानी से कट जाएंगी। 3 से विभाज्य। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि वैसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है, तो उन अंकों से बड़ी संख्या भी क्या होगी, 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं 4, 3, 6, 5, अब इनको जोड़ कर के देखा जाए कि 4325 जो है
इनका योग क्या हो पा रहा है। तो 4325 बनाने में 4 की आवश्यकता हुई है, 3, 2 और 5 की, इन सभी को जोड़ा जाएगा तो 4 3 7, 7 और 5 12, 12 2 14। तो देखिए 14 जो है 3 के पहरा से नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ, यह 3 से विभाज्य नहीं होगा। और भी संख्या को हम लोग देखते हैं, जैसे 3333 जो है यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए इसको हम लोग जान सकते हैं कि इनके सभी अंकों का योग किया जाए तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वह 3 से कटता है कि नहीं। अगर वह 3 से कट जाता है तो उन अंकों से बड़ी संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। देखिए जैसे 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12। अब देखिए यह 12 जो है 3 के पहरा से कट जाता है, तो इन अंकों से बड़ी संख्या क्या है, ये 3333, यह भी 3 से अवश्य विभाजित हो जाएगी ना। अब देखिए अब अगर आप इसको काट के देखना चाहें तो काट करके आसानी से देख सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3939, अगर इनका योग किया जाएगा तो देखिए 3 9 फिर 3 और 9। अब देखिए 9 3 बार और 9 3 12, 12 12 24 हो जाएगा। 24 जो क्या है 3 के पहरा से आसानी से कट जाता है, तो यह संख्या भी इनसे बना संख्या ये 3939 यह भी क्या होगी, 3 से अवश्य विभाज्य होगी। अब देखिए इन अंकों से केवल यही संख्या बनेगी यह जरूरी नहीं है, इनसे हम बना सकते हैं 9933 भी बना देंगे। इनका भी योग करेंगे तो इनका भी योग क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो यह भी संख्या क्या होगी, 3 से अवश्य विभाजित होगी। इनके अलावा हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3399 भी ले सकते हैं, इनका भी योग क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो यह भी 3 से अवश्य विभाज्य होगी। और ये जो जिन अंकों का योग 3 के पहरा का आता है, तो उन अंकों से बनी संख्या क्या होगी, वह भी 3 से अवश्य विभाज्य होगी। अब चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 4 से विभाज्य में। तो 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है 4 से विभाज्यता के नियम में, तो वैसी संख्या जिनका अंतिम अंक 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 के पहरा का हो, तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। अब क्या इसमें लिख सकते हैं कि अंतिम क्या 2 अंक क्या हो, 00 हो या अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 के पहरा का होना चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 के पहरा का। अंतिम 2 अंक 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए। कहिए 4 से विभाज्य हो जाए। देखिए अगर अंतिम अंक 00 हो या अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो जाए, 2 अंक होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, 4 से विभाज्यता के नियम को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब देखिए इसमें एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखिए इसमें 100 भी हो जाएगा, अंतिम अंक 00 है, 400 भी हो जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 00 है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं यहाँ 4324, लास्ट में देखें 24 है जो कि 4 के पहरा से विभाज्य हो जाएगा। तो यह भी क्या होगा, यह अंक भी 4 से अवश्य विभाजित होगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे पहला 3 डिजिट्स का नंबर लिया हुआ है, आगे हम लोग 4 डिजिट्स का नंबर लिए हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतने ही अंकों का हो, यह और भी बड़ा हो सकता है जितना आप लिख सकते हैं। केवल अंतिम 2 अंकों पर ध्यान देना है कि वह 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से अवश्य विभाज्य होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2, 3 और 4 का नियम जान लिया। अब हम लोग 5 का नियम जानेंगे, कि 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी जिनको हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि वह 5 से कटेंगी या नहीं कटेंगी। तो देखते हैं हम लोग 5 से विभाज्य। देखिए सभी अभी तक मैंने हम जो भी आप लोग को बताया, इनमें सबसे आसान आपको 5 का ही नियम लगेगा। इसको याद करने में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को आसानी से यह याद हो जाएगा। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो वैसी संख्या जिनका अंतिम अंक 0 या क्या हो, 5 हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, अंतिम अंक होने चाहिए, अंतिम अंक होने चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी अंतिम अंक होता है तो वह 4 से निसंदेह कट जाएगा वो,
ठीक है। अब जैसे इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में केवल हमें ध्यान देना है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी अंक होता है तो वह क्या होगा, 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 5 3 6, लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे, यह क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5995, देखिए लास्ट में 5 आया हुआ है, यह 5 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। अगर आप लोग इसे चाहें तो भाग दे करके भी देख सकते हैं। नियम के अनुसार केवल हम लोगों को चलना है, नियम को फॉलो करते हुए। अगर हम लोग नियम को फॉलो करते हुए जाएंगे तो नियम के अनुसार वह जरूर ही कट जाएगा। अगर इसे आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी, चाहे वह जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 5 से विभाज्यता का नियम। अगर एग्जाम्पल में चाहें तो आप लोग ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। बढ़ते हैं हम लोग आगे, जिसमें हम लोग जानेंगे 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य संख्या है, तो 6 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा से और 3 के पहाड़ा से दोनों से कट जाएगा, वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगा। अब देखिए अब 2 और 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो 12 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं ना। इसके अलावा भी हम बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं। अभी देखिए मैं छोटे अंकों को इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए 12 जो है यह 2 के भी पहाड़ा से कट जाता है और यह 3 के भी पहाड़ा से कट जाता है। जब इन दोनों पहाड़ा से ये संख्या कट जा रही है तो यह 6 के भी पहाड़ा से अवश्य कटेगी। जैसे 2 से हम इसको काटना चाहें तो 2 छक 12, 3 से काटना चाहें 3 चौके 12, तो ये देखिए ये संख्या क्या होगी, 6 से भी अवश्य कट जाएगी। 6 दूना के 12। अब देखिए यहाँ पे 24 है तो 24 को अगर देखें तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी 12 बार में, और 3 से काटना चाहे तो 3 8 24। तो देखिए दोनों पहाड़ा से कट गया तो यह पहाड़ा ये क्या होगा, यह संख्या 6 से भी अवश्य विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें और भी एग्जाम्पल लेना चाहे ले सकते हैं। और कहिएगा कि सर 2 से कटने वाला संख्या जो 6 से नहीं कटता हो, जो 3 से नहीं कटता हो, वह 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 16 ले सकते हैं। तो देखिए 16 जो है 2 के पहाड़ा से तो कट जाता है, 2 8 16, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 5 तो 15 होता है ना, तो 3 से नहीं कटा। तो देखिए जब 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। इसका नियम क्या है कि 2 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए, तभी वह क्या होगा, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी वह 6 से विभाज्य होगा ना। तो देखिए 3 से नहीं कटा तो 6 से भी यह नहीं कटेगा। तो यही है 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को भी ले सकते हैं जो कि आसानी से विभाज्य हो जाएगा, बस हमें नियम को फॉलो करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे हम लोग जानेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, 8 से 9 10 11 12, आगे भी और भी बढ़ेंगे, 37 तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।